हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश जीके के क्रम में आज का आपका टॉपिक होगा परिवहन तंत्र। तो परिवहन तंत्र से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के आ रहे होंगे उन सभी प्रश्नों को हमने एक साथ संग्रह किया है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न कर आपसे कि निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जाता है। तो वह है प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर है। ठीक है, नेशनल जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कितने जिले से गुजरती है। तो जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस है वह उत्तर प्रदेश के टोटल 9 जिलों से होके गुजरता है। जिले का नाम भी याद रखिएगा, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो कौन कौन सा जिला है। तो पहला आपका है लखनऊ, ठीक है, दूसरा आपका है बाराबंकी, तीसरा आपका है अमेठी, चौथा आपका है सुल्तानपुर, पांचवा आपका है अयोध्या, छठवां आपका है अंबेडकर नगर, सातवां आपका है आजमगढ़, आठवां आपका है मऊ और नौवां आपका है कौन सा गाजीपुर। इन 9 जिलों से होकर गुजरता है कौन, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर को एक दूसरे से मिलने का स्थान है, यानी कि एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं। तो हम मिलते हैं झांसी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है। तो जो आपका जीटी रोड है वह अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कराए कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 से नहीं जुड़ा है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 है किससे नहीं जुड़ा है, भोपाल से नहीं जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए सूची है, एक साइड आपका जिला दिया है और एक साइड आपका क्या दिया है, हवाई अड्डा दिया है, हवाई अड्डे का नाम दिया है। देखिए जो प्रयागराज में बमरौली जो है कहाँ पे है, प्रयागराज में। बमरौली कहाँ पे है, प्रयागराज में। और क्या है यहाँ पे जो चकेरी है वो कहाँ पे है, कानपुर में। चकेरी कहाँ है, कानपुर में। तो देखिए 3 और 4, पहले का 3 दूसरे का 4, 3 4 कहाँ लिखा है। तो 3 4 आपका ऑप्शन नंबर डी पे लिखा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। बाबतपुर कहाँ पे है, वाराणसी में। और अमोसी कहाँ पे है, लखनऊ में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्वी पश्चिम गलियारे मिलते हैं कहाँ पे। अभी हमने बताया कहाँ पे, झांसी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से गंगा नदी को किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। तो वह प्रयागराज से हल्दिया तक। अभी हमने बताया प्रयागराज से हल्दिया तक। ठीक है, अगला प्रश्न कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ध्यान दीजिएगा, कहीं प्रश्न ये नहीं पूछा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा, नहीं तो गलती से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा मार्ग किया जाएंगे, प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह तो है NH कितना, 34, NH 34। उत्तर प्रदेश से होकर, उत्तर प्रदेश का नहीं, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 34, जिसकी लंबाई कितना है, 723 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 723 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार इसमें तो 34 है नहीं। जब 34 नहीं है तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन NH 7। ठीक है, NH 7, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। तो मुझे एक बात बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जब बड़ा पूछ सकता है तो छोटा क्यों नहीं पूछ सकता है। तो जल्दी बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ठीक है, तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, वह संख्या कौन सा है, 552, NH 552, NH 552, जिसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई महज 4 किमी है, मात्र 4 किमी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा,
करा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हवाई अड्डे हैं, तो उत्तर प्रदेश में टोटल मिला के कितने हैं, 46 हवाई अड्डे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। फिर से देखिए, फिर से आपका कुट है और इसको मिला के उत्तर देना है। एक साइड हवाई अड्डा है और एक साइड क्या है, नगर है। तो बमरौली अभी हमने बताया कि बमरौली कहाँ पे है, तो बमरौली आपका पड़ता है प्रयागराज में, ठीक है। चकेरी हमने बताया कहाँ पड़ता है, कानपुर में, ठीक है। हिंडन कहाँ पे है, तो हिंडन आपका है गाजियाबाद में। फुर्सतगंज कहाँ पे है, रायबरेली में। तो कौन सा, पहले का 4 दूसरे का 3, उसके बाद से 1 और फिर 2, 43 बारे जहाँ पे होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 43 बारे कहाँ पे है, 43 बारे ऑप्शन नंबर बी पे है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 द्वारा नहीं जुड़ा है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के द्वारा नहीं जुड़ा है वह कौन सा है, आपका लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला कराए कि प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब देखिए वही प्रश्न आया जो कहा जा रहा था, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब उत्तर प्रदेश से होके गुजरने वाला नहीं पूछा है, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वह है आपका NH2, ठीक है। NH2 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 का रहा है। फिर से देखिए, फिर से आपका सूची है, इसको मिलाना है। देखिए एक साइड दिया है आपका जिला और एक साइड दिया है आपका का हवाई अड्डा। तो आपको तो पता है कि कानपुर में चकेरी है, कानपुर में क्या है, चकेरी है, तो सी का 4। अगर यहां से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बात और आपको पता है कि बनारसी में क्या है, बाबतपुर, बाबतपुर। ये तो बात आपको पता है। अगर बाय द वे आगे नहीं पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप केवल देख लेंगे कि बी का 1 कहाँ दिया है, बी का 1, तो देखिए बी का 1 2 ऑप्शन पे है, तो ये तो गलत और ये गलत। अब इन्हीं दोनों में से हो सकता है। तो अब सी का 4 देखिए, सी का 4 कहाँ पे, सी का 4 यहाँ भी है और सी का 4 यहाँ भी है। अब फिर मामला फंस गया, अब हमको मिलाना ही पड़ेगा, ठीक है, हमको मिलाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, मिलाते हैं। सी का 4 सही है ना, बी का ठीक ठीक ठीक, हाँ बी का 1 सही है, 4 वाला ऑप्शन फंस गया है, कोई दिक्कत नहीं, मिलाते हैं। देखिए जो लखनऊ आपका है, लखनऊ में कौन सा बच्चा है, खेरिया और अमौसी, खेरिया और अमौसी। तो जो अमौसी आपका है वो कहाँ पे है, लखनऊ में है ना, हाँ। जो आपका नहीं, अमौसी लखनऊ में है, अमौसी लखनऊ में है, और तब आगरा का क्या हो जाएगा, खेरिया हो जाएगा। अब देखिए पूरा मिला के तो आप कहेंगे 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, बी का 1, सी का 4, सी का 4 और डी का 2। 34 42 कहाँ पे लिखा है, 34 42, तो देखिए 34 42 नहीं 31 42 ना, 31 42 कहाँ पे लिखा है, ऑप्शन नंबर डी पे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। जलमार्ग पूछा है, तो ये तो बात सबको पता है कि कौन सा जलमार्ग होगा, प्रयागराज से हल्दिया तक, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। आगे कराए कि यमुना एक्सप्रेस वे किनके बीच है, यानी कि यमुना जो एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है, प्रश्न पूछा है। तो जो यमुना एक्सप्रेस वे है वो आगरा से कहाँ तक है, ग्रेटर नोएडा तक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कराए कि यमुना एक्सप्रेस वे निम्न में से कहाँ से नहीं गुजरती है। तो जो यमुना एक्सप्रेस है वो हाथरस से नहीं गुजरती है, बाकी गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा से गुजरती है। अगला प्रश्न कराए निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो कानपुर में चकेरी हवाई अड्डा है, आपको पता है। वाराणसी में कौन सा है, बाबतपुर है, और लखनऊ में अमौसी अभी हमने बताया कि है। तो कौन नहीं सही है, आगरा फुर्सतगंज। फुर्सतगंज कहाँ पे है, ये तो रायबरेली में है,
ठीक है, न कि आगरा में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरती है? लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किन जिलों से नहीं गुजरती है? तो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरती है किससे? कानपुर देहात से। कानपुर देहात से ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। अब देखिए, रायबरेली वालों को तो पता होगा, रायबरेली वालों को पता होगा कि देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई है। जो रायबरेली के होंगे या फिर रायबरेली जाने वाले होंगे, ठीक है, उनको इस बात पता होनी चाहिए कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित किया गया है? रायबरेली में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं? ये प्रश्न तो रिपीट हो गया है, आप सभी को पता है कि झांसी में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न नंबर 22 कर रहा है कि आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग में कितनी है? तो जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो आपका लगभग में 300 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में किसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला है? तो ये बात तो सबको पता होगा, जो कुशीनगर वाले हैं। किसको? कुशीनगर हवाई अड्डा को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए, इस परिवहन तंत्र से हमने यही मात्र 23 प्रश्न निकाला था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अतः आप लोगों से उम्मीद है कि प्रश्न को बार बार आप रिवीजन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फिर आज के क्लास को यहीं पर रोक देते हैं। अभी मिलते हैं अपने 8 बजे वाली क्लास में यूपी जीके के प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।